सर, जो ये रेल सेवक संघ की ओर से ये ऐलान किया गया कर्मचारियों की कब्रगाह बनी रेल, ये क्यों ऐलान किया गया? ये इसलिए किया गया कि रेल कर्मचारी, एक तो रेलवे जितने रेलवे स्टेशन बने, जितनी रेलवे लाइनें हैं, जितनी रेलवे की ट्रैक है, इंजन है, ट्रेन है, इनके अनुपात में जो रेल कर्मचारी उनकी संख्या काम करने के लिए होना चाहिए वो नहीं है। और आज की डेट में लगभग 5 लाख रेल कर्मचारी कम है। और दूसरी तरफ रेल का निजीकरण किया जा रहा है। वहां जो अकुशल कारीगर हैं उनसे जब गड़बड़ हो जाता है तो रेल कर्मचारियों को लगाया जाता है और वो दुर्घटना के शिकार होते हैं। और यहां तक कि अभी 3 जून को 2 हादसे हुए। सवेरे 4 बजे पंजाब में ये दो मालगाड़ियां टकरा गई और उसके बाद यहां से ले ली। और एक मालगाड़ी का इंजन जो है वो ऊपर जब चढ़ा तो वो जाके तीसरे पैसेंजर ट्रेन में घुस गया। अब वहां ड्राइवर को क्या उसकी अवस्था होगी, क्या जो यात्रियों के जो धक्के लगे होंगे, जो शॉक लगा होगा, जो दुर्घटना हुई, वहां के यात्रियों की क्या हालत हुई होगी। तो रेल कर्मचारी जो है उसको किस तरह से निकाला गया। और दूसरी दुर्घटना जो हुई वो हुई दिल्ली में शाम को। और शाम को जो ये दुर्घटना हुई, ये ताज एक्सप्रेस बहुत महत्वपूर्ण ट्रेन है, इसकी 3 बोगियों में आग लग गई और बोगी जल के राख हो गई। उसमें जो कर्मचारी दुर्घटनाग्रस्त हुए, जो रेल यात्री दुर्घटनाग्रस्त हुए। सर, आपका काफी लंबा अनुभव रहा है, ये सब समस्याएं क्यों है? तो ये जो अधोसंरचना के अनुपात में रेल में कर्मचारी नहीं है, रेल कर्मचारियों की कमी से, कुशल कर्मचारियों की कमी से ये दुर्घटनाएं रोज बढ़ रही हैं। और अब ऐतिहासिक दुर्घटनाएं हो रही हैं। 3 ट्रेनों का कोलिजन हो रहा है और चलती ट्रेनों में आग लग रही है। पहले पिक्चरों में देखा जाता था। सर, एक भ्रष्टाचार की नई परिभाषा भी आपने बताई है कि भ्रष्टाचार के 5 मुख्य पहलू, वो कौन से 5? देखिए, ये रेलवे बुलेटिन है, रेलवे का विजिलेंस बुलेटिन है, ये सतर्कता बुलेटिन। और ये जब मैं उस समय रेल कर्मचारी था और मैं इन सब चीजों पे और मेरा जो तजुर्बा रहा है और गलत के खिलाफ लड़ाई कर रहा है, तो 1984 में एक इंस्पेक्टर को हम लोगों ने रंगे हाथ पकड़वाया था और विजिलेंस गुरदासपुर के डीएसपी ने पकड़ा था। और ये जो विजिलेंस बुलेटिन है, इसमें मैं विशेषकर जिक्र करना चाहूंगा आज इस मौके पे, भ्रष्टाचार को चुनौती के शीर्षक से पूना में भाषण दिया था केंद्रीय सतर्कता आयुक्त एन विठल ने। और उन्होंने अपने पत्र में भी सरकार को लिखा कि भारत में भ्रष्टाचार नहीं, आर्थिक आतंकवाद है। और इस आर्थिकवाद के 5 खिलाड़ी हैं। ये देखिए, मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। और ये 5 खिलाड़ी हैं। पहला उन्होंने कहा नेता, भ्रष्ट नेता, जैसे मोदी या बाकी जो नेता जो चुनावी चंदा लिए हैं, इनको हम भ्रष्ट मानते हैं, आर्थिक आतंकवादी का संरक्षक मानते हैं। तो ये जो नेता भ्रष्ट हैं। दूसरा, भ्रष्ट नौकरशाह, जो इसमें सहभागिता करते हैं, इनको मदद करते हैं। तीसरा उन्होंने कहा लाला, भ्रष्ट व्यापारी जो चंदा दे रहा है। एग्जाम्पल है ये कि असंवैधानिक जिसको सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया, उससे जो चंदे मिले 69 अरब के, वो भ्रष्ट व्यापारियों ने ही दिया है। चौथा उन्होंने कहा झोला, झोला मतलब एनजीओ। अब ये जो आम आदमी पार्टी वगैरह, ये सब एनजीओ की प्रोडक्ट है। उसके बाद कहा दादा द क्रिमिनल। और उन्होंने साफ साफ इसमें लिखा, और ये हमारी नहीं, भारत सरकार के भारतीय रेल के
विजिलेंस बुलेटिन है, इसमें साफ साफ बताया गया कि ये भ्रष्टाचार का है। और कई जगह कैग ने, महालेखाकार ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि ये गलत तरीके अपनाए जा रहे हैं, ये पैसे की लूट हुई है, ये आर्थिक लूट हुई है। और अभी इस समय लंबा हो जाएगा, नहीं तो वो अलग से कि कैग की रिपोर्टें हैं इस पे। और दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ा दुख हुआ ये कि भारतीय रेल के रेल मंत्रालय ने, भारत सरकार के प्रधानमंत्री कार्यालय ने, उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक ने और महाप्रबंधक कार्यालय ने इन घायल और मृतक कर्मचारियों और रेल यात्रियों के लिए एक शब्द भी ट्वीट करके नहीं कहा। और उसके लिए मैंने उनको, मंत्रालयों को भी, महाप्रबंधक को भी ट्वीट करके लिखा था कि क्या बात है, आज की इतनी बड़ी रेल दुर्घटना पर एक शब्द भी नहीं, क्यों? क्या ये मोदी परिवार में नहीं आते? और ये पोस्ट जो है, हमने पूछा कि रेल परिवार और आम यात्री और रेल दुर्घटनाओं के ऊपर क्यों नहीं दो शब्द कहने में क्या जाता था? तो आप जो हैं, सबसे पहले मैं उन मृतक कर्मचारियों और रेल यात्रियों को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। उन घायलों के प्रति ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको जल्दी स्वस्थ किया जाए और गहरा दुख व्यक्त करता हूं। और इसके साथ ही अंत में मैं बताऊं आपको कि रेलवे के ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री साथी शिव गोपाल मिश्रा, जिन्हें मैं बड़ा भाई मानता भी हूं और बड़े भाई की तरह इज्जत भी देता हूं, उन्होंने भी इस पर दुख व्यक्त नहीं किया था। तो उनको भी मैंने एक पत्र लिखा और ये पत्र लिखकर उनसे कहा कि आपके पास और हमारे पास गंवाने के लिए कुछ नहीं है। रेलवे एक भारत का ऐसा उद्योग है जिसमें आज 76 वर्ष पूर्ण होने पर भी वेतन बोर्ड नहीं मिला और दुर्घटनाओं पे शोक संवेदना तो दूर, दो शब्द सकून के भी कहना नहीं ये चाहते। तो इसके लिए आप अपने तरह के लोगों को इकट्ठा करिए और एक बार हम लोग अपने जीवन में रेलवे के कर्मचारियों को, रेल के सबसे बड़े उद्योग में वेतन बोर्ड, जो 1974 के हड़ताल का पहला मुद्दा था, उसको दिला दें तो शायद हम लोगों की आत्मा को शांति मिलेगी इस जीवन से जाने के बाद। तो इसी के साथ मैं इन दुर्घटनाओं पे गहरा दुख व्यक्त करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इन हत्यारों को सद्बुद्धि दें और आने वाला मंत्री इस तरह का आए, सरकार इस तरह की बने जो भारतीय रेल में कम से कम 76 वर्ष बाद वेज बोर्ड, वेतन बोर्ड, जो सेकंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर 2002 की रिकमेंडेशन है, जिसको भारत सरकार ने स्वीकार किया है, उसको इम्प्लीमेंट करे, लागू करे और 5 लाख जो रेल कर्मचारी कम हैं, इनकी अविलंब भर्ती करे, जिससे इन दुर्घटनाओं पर रोक लगे। इसी के साथ आपके चैनल के माध्यम से आशा करता हूं कि ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के शिव गोपाल मिश्रा तक, रेलवे बोर्ड और महाप्रबंधक के कार्यालय तक, इनके मंत्रियों और इनके अधिकारियों तक, चेयरमैन रेलवे बोर्ड तक ये बात पहुंचेगी और आने वाले समय में हमारे रेल कर्मचारी वेतन बोर्ड पाएंगे और हमारा भारत सरकार का रेल मंत्रालय दुर्घटना मुक्त होगा 5 लाख रेल कर्मचारियों की भर्ती कर। इसी के साथ सभी साथियों को बहुत बहुत आभार और जय हिंद।